सहायक कोषागार लेखाकार भर्ती 2016 के ऑर्डर आने के उपरांत आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स मुझे प्राप्त हुए हैं। कुछ सकारात्मक हैं, कुछ नकारात्मक हैं, कुछ में चैनल की जवाबदेही सुनिश्चित की गई है और कुछ लोगों ने एलिगेशंस भी लगाए हैं कि बहुत सारी कमाई भी यूट्यूब चैनल्स ने की है। तो कितनी कमाई हुई है यूट्यूब चैनल की आप लोगों की इस भर्ती से संबंधित, उसका भी मैं डिस्प्ले आप लोगों को दिखाऊंगा। एक एक करके सारे कमेंट्स को मैं कंसीडर करूंगा, उसके बाद क्या कंक्लूजन है इसको भर्ती को लेकर उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कमेंट है प्रशांत कुमार जी का। इनका कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि यदि किसी भर्ती का 60% पार्ट कंप्लीट हो चुका हुआ तो उसको निरस्त नहीं किया जा सकता है। तो मैं इस बात से सहमत हूँ और हमेशा मैं कहता रहा हूँ कि अपनी भर्ती तो 90+ पार्ट इसका कंप्लीट हो चुका है, तो इसको निरस्त करने का कोई मतलब नहीं बनता था। फिर भी सकारात्मक रिजल्ट नहीं आया है, इसलिए इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। और नेक्स्ट है मनोज प्रजापति जी का। इन्होंने भी कहा है कि आज के टाइम पर कुछ भी करो आपको कोर्ट से निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि ये जज भी तो सरकार की मेहरबानी से ही आते हैं और अभी हाल ही में एक जज 13 दिन के लिए नियुक्त किए गए हैं। ये मनोज कुमार जी का अपना एक व्यू है, क्योंकि इन्होंने जो चीज़ फेस की है और जो चीज़ इन्होंने ऑब्जर्व की है और उसको इन्होंने मेंशन किया है। और आप लोग भी इस पे विचार करिए, क्या कहीं ऐसा ही चल रहा है क्या। और इन्होंने एक और पीएन भगवती जी का भी अच्छा उदाहरण दिया है, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। इंद्रमणि यादव जी ने कहा है कि डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना चाहिए। तो मैं भी बार बार कह रहा हूँ कि यदि आपको न्याय नहीं मिला है तो डेफिनेटली लेना चाहिए और लगातार आप लोग आपस में कोऑर्डिनेट करके इस पर डिसीजन लीजिए, क्योंकि जब हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने वाइटनर लगे हुए कैंडिडेट्स को ऑर्डर किया है और मेरी अपने स्वयं एक जानने वाले का वाइटनर केस में बाद में उनका सिलेक्शन हुआ और आज वो प्रॉपरली जॉब कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको भी न्याय मिल सकता है। लेकिन अब आप पे ही निर्भर है, आप जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं। जीत के काफ़ी करीब थे, ये तो सभी को पता है, हम भी जानते हैं। और सोनी चौधरी जी का बहुत ही नेगेटिव कमेंट है। मैं इनसे कहूँगा कि हताश आप ज़्यादा हैं, आप परेशान ज़्यादा हैं, लेकिन जिस तरीके का कमेंट आपने कहा है कि जीवन जो है समाप्त करना या सुसाइड नज़र आ रहा है, तो मैं इस जो है आपकी इस फीलिंग्स को समझ सकता हूँ। लेकिन मैं एक क्रॉनिकल स्टडी परिवार की तरफ से आपसे कहेंगे इस तरीके की फीलिंग्स को अवॉइड करिए और आप जैसे ही मेरा वीडियो सुने तत्काल आप मुझे नीचे कमेंट करेंगे, ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है। और यदि आप लोगों में से यदि किसी को ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं, यदि आपको ज़्यादा परेशानी है, तो डेफिनेटली मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, मैं कॉल अटेंड करूँगा। ठीक है। राहुल सिंह जी हैं, इन्होंने भी पूछा है कि असिस्टेंट अकाउंटेंट नियुक्ति को कैसे पूरा किया जा सकता है और ये डिसमिस क्यों की गई है। तो इसका एक्सप्लेनेशन हालांकि मैंने कल पूरा दे दिया है, तो राहुल जी आपके इस कमेंट का जवाब मिल चुका होगा। और नेक्स्ट है संजय कुमार जी, और इन्होंने कहा है कि सर मेरे पास मरने के अलावा कुछ नहीं बचा है, मेरा मरना तो तय हो गया भगवान। लेकिन संजय जी मरना कोई सल्यूशन नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। और आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा जैसे मेरा वीडियो सुने प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि अब आप इस तरीके की फीलिंग्स से उबर चुके हैं और आप मेरा वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली उबर जाएंगे। फिर भी यदि आपको किसी तरीके की नेगेटिव फीलिंग्स आती है तो आप हमारे टेलीग्राम वाले नंबर पर कॉल करिएगा और मैं आपको रिप्लाई करूँगा और आपको यथासंभव जो भी मेरे स्तर से हो सकता है मैं मोटिवेट करने का प्रयास भी करूँगा। और रतन लाल जी ने कहा है कि चैनल के बारे में इन्होंने कहा है या मेरे बारे में कहा है कि रहने दो भाई, बहुत दुख दे चुके हो। तो मेरे रतन लाल जी, दुख मैंने नहीं दिया है, दुख आपको गवर्नमेंट ने दिया है। इस दुख को आपको पहचानने की आवश्यकता है, दुख आपको मिला कहाँ है। और गुमराह मैंने नहीं किया, गुमराह भी गवर्नमेंट ने किया है। आपका रिटर्न लिया, 2 बार इंटरव्यू दिया, उसके बाद आपको कह रही है कि नौकरी नहीं देंगे। तो रतन लाल जी आपको समझने की ज़रूरत है, गुमराह आप कहाँ हो रहे हैं। गार्विता गुप्ता जी ने भी बहुत ही नेगेटिव कमेंट किया है और इन्होंने भी सुसाइड जैसी बातें कही हैं। तो घर वालों से नज़रें कैसे मिलाएं, इस तरीके की बातें देखिए गार्विता जी आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपका इसमें कोई दोष नहीं है। जो भी 15,000 प्लस कैंडिडेट्स थे उनका कोई दोष नहीं है। आपका दोष तब होता जब आप रिटन एग्ज़ाम ना निकाल पाती, आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई ना कर पाती। तो अब आपके पाले में गेंद नहीं थी। ये दुर्भाग्य है कि आप इस गवर्नमेंट के चक्र में जो जाल है इसमें फंसते चले गए और अंततः आपका एक पार्ट जो इस भर्ती का, इसमें 3 पार्ट थे,
कैटेगरी 1, 2 और 3 के, लेकिन सी वाली जो कैटेगरी थी वही निरस्त हुई है। ए और बी कैटेगरी को इसमें रिजल्ट भी दिया गया, उनको ज्वाइनिंग भी दी गई। तो इसमें आपकी कहीं से कोई फॉल्ट नहीं है, नेगेटिव सोचने की आवश्यकता नहीं है। टफ समय है, मुझे पता है, मैं अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ। मैं केवल एक यूट्यूबर नहीं हूँ, मैंने भी व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे हर्डल्स फेस किए हैं लाइफ में, और उसी का नतीजा है कि मैं आप लोगों को भी उन हर्डल्स से बचाने का प्रयास हमेशा अब तक करता आया हूँ। और मेरा प्रयास रहेगा कि आप जो है इस तरीके की फीलिंग्स अपने मन में ना लाएं। और गालिता गुप्ता जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे वीडियो मेरा देखें प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और ये और भी कोई आपको नेगेटिविटी की फीलिंग्स आ रही है तो मेरे टेलीग्राम वाले नंबर पे आप मुझे फ़ोन करें, तो मैं रिप्लाई करने का भी प्रयास करूँगा। और नेक्स्ट है अनूप कुमार जी, इनकी भी ज़िंदगी ख़राब होने जैसी बात कही तो डेफिनेटली फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी ख़राब हुई है इस परिणाम से, इस रिजल्ट से, इस जजमेंट से। बहुत सारी लाइफ, बहुत सारे परिवार जुड़े हुए थे जिनको बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी इस समय फील हो रही है। लेकिन प्लीज़ आप अपने आप को जो है बचा के रखिए और थोड़ा सा मोटिवेट फील करिए। सब कुछ अच्छा होगा, जल्दी अच्छा होगा। कोई ना कोई इसका सलूशन भी निकाला जा रहा है, लगातार बात हो रही है। आज लखनऊ में मीटिंग भी रखी गई थी और उसमें मेरे पास जो जानकारी आई है लगभग 50 लोग आए हैं। बहुत कम लोग आए हैं इस भर्ती को देखते हुए, जहाँ 15,000 प्लस कैंडिडेट थे। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अभी आप लोग भी इस जो है उससे सदमे से उबर नहीं पाए हैं, क्योंकि बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ रही सभी के लिए। मैं खुद शॉकिंग में ही हूँ कि इतना नेगेटिव परिणाम कैसे आप लोगों के सामने आ सकता है। और स्तुति श्रीवास्तव जी ने कहा है कि आपसे रिक्वेस्ट है कि झूठी होप नहीं दिलाइएगा, 90% या 100% होगी ये भर्ती। तो देखिए अब तक का जो रहा है, मैं तो बार बार कहता हूँ कि इसमें कैंसिलेशन जैसा कोई इशू था नहीं, लेकिन फिर भी आपके अगेंस्ट गया है। तो मैं झूठी दिलासा नहीं दिला रहा हूँ, लेकिन जो जजमेंट्स पहले से आए हुए हैं उनके बिहाफ पे ही मैं भी आपसे कह रहा हूँ। अब आपकी मर्ज़ी है, अब आगे की जो कार्रवाई है सुप्रीम कोर्ट या डबल बेंच जहाँ भी जाना है वो आप लोग डिसाइड करिएगा। और नवोदित शुक्ला जी ने कहा है, बहुत ही अच्छी और मोटिवेशनल इन्होंने लाइन लिखी है, ट्राई एंड ट्राई, मस्ट ट्राई विद होप और विदाउट लाइफ। तो ये देखिए जीवन का चक्र है, आपको कुछ चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। तो आपने इतना संघर्ष कर लिया, इतना संघर्ष कर लिया कि इस भर्ती का लगभग ऑलमोस्ट आपने संघर्ष पूरा कर लिया है, और आपको अभी भी जो एक जस्टिस होता है वो जस्टिस नहीं मिला है। तो इसके लिए आप अपना एक बार पुनर्विचार जरूर करिए कि आप आगे हमें इस भर्ती में करना क्या है। शैली मलिक जी ने कहा है, आप कुछ नहीं हो पाएगा, जज और सरकार सब मिले हुए हैं। तो देखिए लगातार इस तरीके के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, अब आप ही डिसाइड करिए कि इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि जो रिज़ल्ट आया है उससे आप सभी लोग बहुत ज़्यादा निराश हैं, ये तो सच है। और निधि रघुवन जी ने लिखा है कि 2015 वाली जब भर्ती हो सकती थी तो 2016 वाली क्यों कैंसिल हुई। तो इसका भी एक्सप्लेनेशन हालांकि मैंने कल दिया है, और पूरा मेरा जो कल वाला वीडियो आप देखेंगे तो उसमें आपका ये जो है जवाब भी मिल जाएगा। और जस्टिस तो आपको चाहिए, मैं भी साथ में हूँ कि जस्टिस आपको नहीं मिला है, और जब तक आपको जस्टिस ना मिले तो आपको जस्टिस के लिए लड़ना भी चाहिए। करण वर्मा जी ने कहा है कि आपने तो कहा था 99.9% ये जो है स्टूडेंट्स के ही फेवर में आएगा। तो आज भी मैं फ्रेंड्स कह रहा हूँ, इस भर्ती में स्टूडेंट्स के अगेंस्ट जाने वाले कोई भी ऐसे पॉइंट्स नहीं हैं जो, अगर ये 90% से ज़्यादा भर्ती कंप्लीट होने के बाद निरस्त की जा रही है तो दुर्भाग्य ही कहेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं कहेंगे। ठीक है। और ये एक हमारे बहुत ही शुभचिंतक हैं क्रॉनिकल स्टडी परिवार के, कि क्रॉनिकल स्टडी परिवार ने बहुत कुछ कमाई कर रखी है केवल सहायक कोषागार लेखाकार भर्ती के वीडियोज़ बना बना के। तो इन्होंने कहा है कि भाई एक बात तो है, फ़ायदा किसी का हुआ है या नहीं, पर यूट्यूब वालों का फ़ायदा हुआ है। चैनल से पैसा बनाया, बस न्यूज़ देखे, हम सब इनके वीडियोस देखे, और 99 का दावा करने वाले कहाँ गए। तो फ्रेंड्स मैं यहीं हूँ, ठीक है, सूर्य प्रताप ऑफिशियल जी, मैं कहीं नहीं गया हूँ। ये आपके दिमाग की उपज है और आपकी ये जो सोच है, आपने अपने जैसे कमेंट्स में कहा है कि मैं बिजनेसमैन हूँ, तो आप जो एक तुच्छ सोच के बिजनेसमैन हैं उसी हिसाब से आप हमको भी कंसीडर कर रहे हैं। मैं कितना कमाया हूँ मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में ये दिखाऊंगा भी, और फिर आप डिसाइड करिएगा कि आप कितना सही हैं और क्रॉनिकल स्टडी परिवार कितना सही है। तो ये सब चीज़ें हैं। ये अगला इनका कमेंट है, ये भी देख लीजिएगा। हमारी कमाई कितनी है सूर्य प्रताप ऑफिशियल जी, देख लीजिएगा। क्योंकि आप एक बिजनेसमैन हैं तो हो सकता है आपकी संकीर्ण मानसिकता हो सकती है, लेकिन क्रॉनिकल स्टडी परिवार कोई बिजनेसमैन नहीं है। ये रियल एक हेल्पिंग
ग्रुप की तरीके से काम करता है, जिसका 100% उद्देश्य है स्टूडेंट्स की और ख़ास तौर से सहायक कोषागार लेखाकार भर्ती के जो भी अभ्यर्थी हैं उनको सटीक और सही जानकारी प्रोवाइड करना। तो ये रहा हमारा अब तक का कितना ट्रांजैक्शन हुआ है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये मेरा लोगो है, ये आप देख लीजिएगा, ताकि कोई ये ना कह सके किसी और का उन्होंने दिखा दिया होगा। और दूसरी चीज़, ये ट्रांजैक्शंस है, मेरे अकाउंट में कितने पैसे आए हैं इसके बारे में बताएगा। और ये ड्यूरेशन बताएगा कि लाइफ टाइम, मतलब अब तक जितने दिन से मेरा चैनल चल रहा है से लेकर, या अर्थात कह सकते हो 8 दिसंबर 2018 से लेकर 28 जून 2021 तक का हम डिटेल आपको दिखा रहे हैं कि हमारे खाते में यूट्यूब ने कितने पैसे भेजे हैं। तो ये फ्रेंड्स आपके सामने है, यहाँ पे साफ साफ बड़े बड़े शब्दों में बड़े बड़े अक्षरों में लिख के आ रहा है नो डाटा। अर्थात इस ड्यूरेशन में 8 दिसंबर 2018 से लेकर 28 जून 2021 के बीच मेरे बैंक अकाउंट में एक भी पैसा यूट्यूब के द्वारा नहीं भेजा गया है। तो अब यहाँ पे सूर्य प्रताप ऑफिशियल जी, आप अपनी सोच को करेक्ट करिएगा और देखिएगा कि क्या ये इससे भी ज़्यादा यदि आपको पारदर्शिता की आवश्यकता होगी तो मैं वो भी दिखाने का प्रयास करूँगा। तो थोड़ा सा आप जो है इस चैनल को बदनाम करने से अच्छा है आप अपनी सोच को थोड़ा अच्छा करिए कि हर व्यक्ति लालच में नहीं काम करता, हर व्यक्ति स्वार्थ में लिए नहीं होता, प्रॉफिट के लिए हर काम नहीं किए जाते हैं। माय डियर, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है कि ईश्वर की कृपा से मैं जॉब कर ही रहा हूं। हमें आपसे 4 पैसे कमाने के लिए झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। और जो मेरे अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस था उसके बिहाफ पे ही मैं कल भी कह रहा था, इस भर्ती में बहुत कुछ था जो स्टूडेंट्स के फेवर में डिसीजन आ सकता था, लेकिन जुडिशल सिस्टम में हम नहीं हैं, इसलिए हम उसमें चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि वो डिसीजन कितना सही कितना गलत है। लेकिन आप लोगों के पास ये ज़रूर है कि आप यदि इस डिसीजन से नाखुश हैं तो आगे आप अपनी जो अग्रिम कार्रवाई है उस पर विचार ज़रूर कर सकते हैं। और ये लखनऊ के नवाब जी हैं, इनका तो हमेशा से ही नकारात्मक रहा था और एक बार पुनः इन्होंने कहा है कि सिर्फ आपने हमेशा सपने दिखाए हैं। मैंने फ्रेंड्स सपने नहीं दिखाए हैं और किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाया है। ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच आपके साथ हमेशा रहेगी और आपको ही मुबारक हो। क्रॉनिकल स्टडी परिवार से इससे कोई लेना देना नहीं। एक बार फिर नवोदित शुक्ला जी के कमेंट्स को मैंने इस यहाँ पे कंसीडर किया और बहुत ही अच्छा कमेंट है कि इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स देन अनसब्सक्राइब चैनल। यदि फ्रेंड्स आप इतने नेगेटिव हैं, आपको लगता है कि क्रॉनिकल स्टडी ने करोड़ों रुपए की संपत्ति कमा रखी है केवल सहायक कोषागार लेखाकार भर्ती से, तो वो भी मैंने दिखा दिया। यदि अब की इसके अलावा भी यदि किसी को लगता है कि मैं बेवकूफ़ बना रहा हूँ, गुमराह कर रहा हूँ, तो फ्रेंड्स मेरे हाथ जोड़कर निवेदन है आपसे कि आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं और जो मेरी कमाई हो रही हो प्लीज़ उस पर लात मार दीजिएगा, क्योंकि मैं उस तरीके के चैनल वालों में से नहीं हूँ कि आप जो भी कहेंगे और वो गलत सलत भी होगा तो उसको मैं क्लियरफाई ज़रूर करूँगा, ताकि आप के साथ साथ मेरे और भी लोग साथी हैं उनको भी ये डाउट ना हो कि हम किस पर्पज़ से चैनल को चला रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और एक निवेदन है कि यदि किसी को नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं इस भर्ती से संबंधित तो प्लीज़ मेरा जो टेलीग्राम चैनल का नंबर है तो उस पर आप कॉल करिएगा, तो मैं आपका रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा जो है हार्ड हो सकता है बातें, लेकिन सच है फ्रेंड्स, सच बोलने में फिर पीछे नहीं हटता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भी इस भर्ती के निरस्त होने से बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ है। लेकिन व्यस्तता की वजह से मैं 2-4 दिन वीडियो नहीं बना पाया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस भर्ती को छोड़ के भाग जाने वाला हूँ और आप लोगों के साथ मैं धोखा करने वाला हूँ। नेवर, ये ना कभी हुआ है ना होगा। जितनी मेरे से सहयोग हो सकता है वो करूँगा। और ये जो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है मैं पैसे के लिए काम करता हूँ, तो उनके क्लेरिफिकेशन के लिए मैंने सारा डाटा अपना दिखा दिया है और आई थिंक अब उनको भी क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।